चलो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं आया, फिर लोगों ने बोला कि यार कुछ कर लो, हर कोई जीमेट करता था, हमने बोला यार हम भी कर लेते हैं, लोगों ने बोला मत कर, रहने दे, तो मैंने बोला नहीं कर, फिर किसी ने बोला कर ले, कुछ जो करेगा उसमें अच्छा होगा, तो पढ़ाई लिखाई करी, जीमेट में भी ठीक नंबर आ गए, 690 नंबर आ गए हमारे जैसों के। पर फिर हमें पता चला कि हमारे पुराने पे आप बहुत काउंट करते हैं। जब उन्होंने 12वीं की मार्कशीट मंगाई और एनडी की मार्कशीट मंगाई, तो उसमें उन्होंने देखा कि ओह ये तो धुरंधर हैं। प्लस साला वो रिकमेंडेशन वगैरह भी लिखने होते हैं ना, वो लिखने वाला भी कोई नहीं था मेरे पास, तो मतलब जो कुछ भी वहाँ कुछ नहीं हुआ, मैंने 2 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। फिर मैंने सोचा अब क्या करें, मेरा 1-2 सोलर में था, तो मैंने सोचा यार सोलर में काम करते हैं, कुछ नौकरी तो करनी नहीं थी, तो मैंने एक एक्सयूवी, जो बचे हुए पैसे थे एक्सयूवी खरीदी, उसको मैंने कैंपर वैन बनाया, पीछे की सीटें हटाई, बिस्तर लगाया, टेबल लगाया। 2 साल मेरे सारे कोर्समेट्स कमांड कर रहे थे 2016-17 में। पूरा एलसी दिल्ली गुड़गांव से शुरू करता था मैं, तब गुड़गांव में रहता था, शिफ्ट किया था, और फिर पूरा एलसी सुंदरबनी से लेके फिर सुरनकोट होते पुंछ तक, फिर वहाँ से एलसी करते करते वो मुगल रोड क्रॉस करके शुपैया से तंगधार, और पूरा एलसी पे साइकिल से सारे ब्रिगेड कमांडरों से मिलता, आधों को तो मैं जानता था, कोर कमांडरों को भी जानता था। तब कोर्समेट सारे मेरे सीओ बने हुए थे, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि जब साले वो उनकी बज रही होगी मैं उनके ऑफिस में बैठ के बियर पीऊँगा। बड़े मज़े करे, मतलब वहाँ से सियाचिन तक, फिर सियाचिन से केरेटिंग बुमला जो अरुणाचल में, वहाँ तक मैं अपने अकेले गाड़ी ड्राइव करके गया हूँ। 2 साल मैंने 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 3-4 चक्कर लगाए ऐसे। ऑब्जेक्टिव से यार मैं सोलर का, मतलब मेरा एक दोस्त था वो सोलर के बिजनेस में था, उसके पास कुछ फ्रेंच और अमेरिकन लाइट्स थी सोलर वाली, वो जो बहुत ही अमेजिंग थी, अनब्रेकेबल, और बहुत, मतलब मेरे को पता था फौज में जो बंकर है अपने एलसी पे, अभी भी वो रम की बोतल में बत्ती जला के बैठते थे साले, तब भी, अभी मेरे को पता नहीं, तो बहुत ही पोर्टेबल लाइट्स थी, उसको यूज़ करते, तो जहाँ में जाता था सब बिक जाती थी धक्का पेल। पर फिर वो सेंस नहीं था ना, बिजनेस सेंस इतना सा भी नहीं है मेरे में कि उसके लॉजिस्टिक बेस बनाना है, सर्विसिंग होनी है, करस्पॉन्डेंस होना है दुनिया भर का। वो तो मेरा साला फितूर था यार, घूमना है, क्योंकि वो बचपन की तमन्ना थी शायद एक, कि अपनी कैंपर वैन बना के घूमना है। तो वो मैंने बड़े मज़े करे कि सुरू वैली गया, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ आराम से पहाड़ सुंदर है, तो वहीं पे मैं डला हुआ हूँ 3-4 दिन तक, अपना खाना बना रहा हूँ और ठंडी हवाएं खा रहा हूँ। कौन करेगा बिजनेस साला ऐसे में, या अरुणाचल किसी वैली में अकेले खड़ा हुआ हूँ, मतलब बहुत ही हसीन ज़िंदगी थी मेरी वो 2 साल। वो सोलर लाइट लेके, हाँ तो सारे पैसे अच्छा सर, हमारे चैनल में कोई बिजनेस देखने के लिए आता नहीं है। नहीं तो अभी तक स्विच ऑफ कर जाएगा वो। तो साला पहले तो चाइना में पैसे खत्म कर दिए, रहे से पैसे इसमें ख़त्म हो गए, भरी जवानी में अपने अकाउंट में कुछ 6-7 लाख थे। हमने बोला भाई अब तो लग गई फक अपनी ज़िंदगी में, तो कुछ भी पैसा नहीं था, तो फिर सोचा नौकरी कर लेते हैं, अब क्या करेंगे। तो जुगाड़ जुगड़ से कहीं नौकरी लगी, कंपनी का नाम लूँगा नहीं मैं, एक और एस के महारथी हमको वहाँ मिल गए, उनसे 2-3 महीने हमारी फिर से लड़ाई हो गई बुरी तरीके से। वो मेरे को 21 की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे, साला 21 की तरह, तो हम जब 21 थे तो नहीं ट्रीट हुए। तो वहाँ घमासान हुई। फिर वहाँ मेरे को आइडिया आया कि अब मतलब तब तक तो पहले भी मुझे पता था मैं नहीं कर सकता, मेरे को जानने वालों को भी पता था कि मैं नौकरी नहीं कर सकता, पर तब तक फिर मैंने सोचा कि भाई ये ना हो पाएगा, अब कुछ और ज़िंदगी में करना पड़ेगा। तो एक नेट जियो का मेरे को कहीं से घूमते फिरते प्रपोजल आया, वो बियर ग्रिल्स टाइप कुछ एक्सट्रीम इंडिया करके उनको प्रोग्राम बनाना, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, भग साले क्या करना है साले घटिया लोगों के बीच में। तो वहाँ हो गया, यहाँ छोड़ा हमने, तो वहाँ गए और वो साला चलता रहा प्लानिंग पर, फिर वो फिजल ऑफ, वो भी फिजल ऑफ हो गया, क्योंकि ऐसे तो प्रपोजल बहुत सारे आते हैं। तो हमने देखा यार आसमान से टप के खजूर पे भी नहीं अटके यहाँ पे, तो अब क्या करें। पर फिर तब मैं जब नून से आया था वापस, तो मेरे को एक जर्मन साइकिलिस्ट मिला था, 2004 की बात है, जो पैराशूट रेजिमेंट का एक्सपीडिशन होता, जिसमें शेखू सर तब मेजर थे, तो ये लेड दैट एक्सपीडिशन। सर हमने नून क्लाइंब किया था तब। तो मैं, सरफराज और शेखू सर उसमें टीम लीडर थे। तो तब मैं जल्दी वापस आ गया था सबमिट करने के बाद, वो एडम अरेंजमेंट के लिए, मैं गाड़ियाँ वाड़ियाँ अरेंज करनी थी, सब कुछ करना था, तो मैं जल्दी नीचे आ गया था। तो मैं, हम 2-3 ही लोग थे नीचे, तो मैंने देखा कि कोई दूर से, और तब तुम लोग गए उस तरफ कारगिल से अंदर सुरू वैली पदम की तरफ? मैं गया हूँ रंगदुम पदम वाला। हाँ रंगदुम पदम वाला, और तब तो बिल्कुल कच्ची रोड थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ करता था। और 2004 में तो बिल्कुल ही वीराना सन्नाटा था वो। मैंने शाम को देखा एक बंदा साइकिल पे आ रहा है, साइकिल पे कौन आ रहा है साला यहाँ पे। तो उसने, बंदे ने पूछा, वो जर्मन था, बोला कि क्या नहीं कैंप है, और मैं साइकिल, मैंने हाँ कर ले भाई कैंप, जगह ही जगह यहाँ पे, तो साइकिल में लेके जाता। नहीं तब तो आइडिया ही नहीं था ना यार, कुछ अपन को ऐसी बात ही नहीं पता थी। साइकिल मतलब स्कूल जाने के लिए, उससे थोड़ी बाजार से सामान ले आए, साइकिल की मियाद तो इतनी है ना, इससे ज़्यादा थोड़ी साइकिल चलाई जाती है कभी, कि साहब मतलब यहाँ नोएडा से चले आप आगरा चले गए, ऐसा थोड़ी सोचते हैं अपन लोग।
और तो उससे मैंने पूछा यार तू कहाँ से साइकिल चलाते हुए आ रहा है? बोला बर्मा से। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है, तब तक तो आइडिया ही नहीं था ना। तो एक पर वो ऐसा का ऐसा कहीं दब गया दिमाग में कि हुआ 2004 की बात है ये तो। फिर ये 2017 में जब मैं ये हुआ नेट जियो वाला नहीं हुआ प्रो, फिर मैंने सोचा यार अब क्या करें ज़िंदगी में, नौकरी तो करनी नहीं है। तो फिर मैंने बोला यार अपन भी साइकिल चलाते हैं, ये भी ठीक है। तो क्योंकि मेरी घूमने की चाहत बहुत ज़्यादा थी, और घूमने की चाहत का संबंध केवल ऐसे ही नहीं किया ट्रैवल करना जैसे लोग बोलते हैं। तो हमारी संस्कृति में यात्राओं की बहुत वैल्यू रही है ना। तीर्थ यात्राएं जो भी हमारी चर्निंग होती है वो हम केदारनाथ बद्रीनाथ उस धाम के लिए नहीं जा रहे हो, यात्रा बदलती है आपको। आप केवल वहाँ जाके कुछ कर लोगे कुछ नहीं होगा। नहीं तो बद्रीनाथ में रहने वाले सारे स्वर्ग प्राप्त कर चुके होते हैं, बहुत लोग रह रहे हैं वहाँ पे, है ना। काशी में बहुत लोग रह रहे हैं, पर वहाँ ऐसा नहीं कि काशी में कुछ गलत काम ही नहीं हो रहे, दुनिया भर के गलत काम हो रहे हैं। तो कोई ये सोचे कि बनारस जाके या केदारनाथ जाके बद्रीनाथ जाके हम पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए तीर्थ यात्राओं का जो शंकराचार्य ने और बाकी लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि जब आप यात्रा कर रहे हो तो आप कई सारे लोगों से मिल रहे हो, आप अपने इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप वो जो हार्डशिप्स में रह रहे हो तो सवाल अपनी ज़िंदगी देखते हो, है ना। तो यात्राओं का बहुत महत्व, तो वो यात्राएं मेरे लिए उस तरीके से थी। और मेरा इंक्लिनेशन भी उस बचपन से था ही इस तरीके का। तो मैंने सोचा पैदल चलना तो काफ़ी स्लो हो जाता है हिसाब किताब, तो मैंने सोचा यार साइकिल से सारे कॉन्टिनेंट साइकिल करते हैं। सारे कॉन्टिनेंट्स। पहले राउंड द वर्ल्ड का प्लान था, फिर सोचा सारे कॉन्टिनेंट साइकिल करता हूँ। फिर मैं क्योंकि इंडियन आर्मी की माउंटेनिंग टीम में था, तो यार मैंने बोला कॉन्टिनेंट जा ही रहे हैं तो पहाड़ भी आएंगे, तो पहाड़ भी चढ़ लो साथ में। तो आज तक दुनिया में किसी ने किया ही नहीं है, मतलब बड़ा यूनिक प्लान है। फिर मैंने वो सोचा कि जब मैं इतना कर ही रहा हूँ तो जहाँ पे धरती ख़त्म हो रही है ना, जो लोएस्ट लैटिट्यूड ऐसे 3 है जिसके बियॉन्ड इट्स ओनली अंटार्कटिका। तो ब्लफ न्यूजीलैंड में, केप अगलास साउथ अफ्रीका में और उशुआया अर्जेंटीना में। मैंने बोला ये भी टच कर लेते हैं, यहाँ तक भी चले जाएंगे साइकिल पर चलते चलते। तो फिर मैंने ये एक्सपीडिशन प्लान किया टू साइकिल एवरी कॉन्टिनेंट, क्लाइंब हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट एंड टचिंग द लोएस्ट लैटिट्यूड बियॉन्ड विच देयर इज़ ओनली अंटार्कटिका। तो ये मैंने प्लान बनाया, और मतलब दुनिया में सब कुछ हो रखा है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कुछ ऐसा ढूंढना कि जो आज तक नहीं हुआ। तो मेरा ये ऐसा प्लान था जो आज तक सोचा ही नहीं किसी ने, आज तक किसी ने नहीं किया। ये राउंड द वर्ल्ड साइकिलिंग करी है लोगों ने, 7 सबमिट करा है, पर ये साइकिलिंग भी करो, सबमिट भी करो और लोएस्ट लैटिट्यूड भी टच करो, ये तो किसी ने सोचा तक नहीं है। मैंने बोला यार भाई बस गजब, अब तो स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। सुंदर सा ब्रोशर बनाया, दुनिया जहाँ को भेजा, सारे मूवी स्टार्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बहुत सारे लोगों को मैंने भेजा। मैंने सोचा इसके लिए तो मिल ही जाएगी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके लिए भी नहीं मिलेगा तो किसके लिए? तो जहाँ हमने सोचा लाखों लाख रुपए आएंगे साहब, अब तो बस गजब है। 98 भी नहीं आई मेरे पास, मतलब किसी ने कुछ भी नहीं स्पॉन्सर किया। फिर पैसे तो थे नहीं, अब क्या करो, नौकरी भी हमने माशाल्लाह कुछ ही महीनों में छोड़ दी थी। इन एंटिसिपेशन की हम जा रहे हैं साइकिल लेकर, स्पॉन्सर तो आ ही जाएगी। तो फिर क्या करो, तो चीज़ें ही ख़त्म हुई। फिर जो घर था वो भी मैंने फौज छोड़ने के बाद ख़रीदा था, तो वो मैंने फिर वो घर बेचा। एक एक्सयूवी थी, एक होंडा सिटी थी, वो बेची, सब बेच दिया। सब बेच दिया। तो फिर उससे जो पैसे इकट्ठे हुए, क्योंकि बीवी के लिए भी तो पैसे चाहिए थे, हम तो मज़े कर रहे हैं, बीवी क्या करेगी जब तक। तो फिर वहाँ से शुरू किया, न्यूजीलैंड से मैंने शुरू किया साइकिलिंग। तो सबसे पहले ब्लफ जो है क्राइस्टचर्च से मैंने साइकिलिंग शुरू की। मतलब मेरी फैसिनेशन है ना फैंटेसी, मतलब मैं जब नौकरी कर रहा था तो मैंने ऐसे दिमाग में आया यार करते हैं। अब ये जो थोड़ा सा कीड़ा होता है ना, बहुत डेंजरस है, मतलब वो कब एक वायरस की तरह आपके दिमाग में फैल जाएगा, यू डोंट रियलाइज। तो मेरे को ये इनिशियल आइडिया से बड़ा मेरे को सोचना पड़ता है कि यार पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, बिकॉज देन कभी कभी वो मतलब यू आर ऑब्सेस्ड बाय दैट आइडिया। तो मैं ऐसे ही मैंने मैप, क्योंकि करने को मैं ऑफिस में कुछ था नहीं मेरे लायक, ना मेरी काबिलियत थी कुछ करने की, ना वो मेरे को कुछ देते थे करने के लिए। इस स्टेट में बड़ी अच्छी तरह रहा हूँ बहुत टाइम तक। तो मैं मैप देख, और बचपन से मेरे को मैप्स का बड़ा फैसिनेशन है। फौज में भी ना यार, वो जब अपन कश्मीर का मैप देखते हैं, कुछ की ग्लेशियर है, वहाँ से नदी आ रही है, मैं इमेजिन करता रहता था यार कैसे यहाँ जाना कैसा सुंदर होगा। फिर माउंटेनिंग में तो हमने देखी इतनी सुंदर सुंदर जगह, तो मैं मैप देखना शुरू कर दिया मैंने न्यूजीलैंड का, क्राइस्टचर्च, डनीडन, ऑकलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया का मैप, ब्रिस्बेन, सिडनी, पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न। ये तो साले अपन क्रिकेट मैच के टाइम सुना करते थे यार, ऐसी जगह तो क्रिकेट मैच होते हैं, अपन ने तो अभी सोचा नहीं था जाएंगे, और हिंदुस्तानी कहाँ से जाएगा, है ना। फिर मैंने साउथ अमेरिका का प्लान बनाया, इतने सुंदर सुंदर देश अमेरिका। और ये मजाक मस्ती में शुरू करी हुई एक्सरसाइज से मैं धीरे धीरे इतना ऑब्सेस्ड हो गया, मैंने बोला यार यही नहीं किया तो ज़िंदगी में फिर मतलब क्या किया, मतलब ये तो करना चाहिए ना। मतलब एक फुद्दू सा आइडिया, फुद्दू सा मैप देखना शुरू किया, एंड दैट वो मैं 1 हफ्ते तक यही करता रहा। डायरी में मैंने कुछ नहीं था, तो फिर अगली स्टेप, फिर क्राइस्टचर्च से डनीडन की दूरी, डनीडन से ब्लफ की दूरी, ब्लफ से एरो टाउन की दूरी, एरो टाउन से ऐसे करके मैंने रास्ता बनाना शुरू किया, किलोमीटर नापने शुरू करे।
फिर पूरा ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाया। तो यार फिर तो मतलब आई वॉज एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड। मैंने बोला यार गए पैसे तेल लेने, जो भी होगा फ्यूचर का फ्यूचर में देखा जाएगा, अभी तो अपन को ये करना है। तो बस फिर गाड़ियाँ सब कुछ बेच दी, सब कुछ हो गया। वीज़ा के लिए अप्लाई किया कि जाएंगे, तो वीज़ा ही नहीं मिला न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ना तो अपने पास सैलरी स्लिप, ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि 2 चीज़ें चाहिए वीज़ा के लिए। ट्रैवल हिस्ट्री तो कुछ थी ही नहीं, मतलब ना ही दिखाएं तो ठीक था, उड़ान उड़ान का वीज़ा लगा हुआ था उसमें। तो एक्सपीडिशन तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। अब क्या करूँ? उन्होंने बोला कि भाई, और जो हमारे भाई लोग पहुँचे हुए हैं, जो जाते हैं एक बार और वापस ही नहीं आते, उसका खामियाजा हम जैसे लोगों को देना पड़ता है। फिर क्या करो? फिर चिट्ठी लिखो। मतलब मेरे ट्रैवल एजेंट ने बोल दिया सर हम क्या करें, हमने तो अप्लाई किया, वहाँ से वापस आ गया कि वीज़ा इज़ नॉट अप्रूव्ड। मैंने बोला ये क्या मतलब, मैंने तो घर वर भेज दिया था यार, सब कुछ गाड़ी भी भेज दी, अब मैं क्या करूँ मतलब। तो फिर मैंने चिट्ठी लिखी मैंने न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। और ये डिफरेंस है साले उन लोगों में और हम लोगों में। हम अपने हाई कमिश्नर में कितनी चिट्ठी लिख लें, कोई जवाब नहीं देगा। उनकी चिट्ठी, फ़ोन आया मेरे को न्यूजीलैंड हाई कमीशन से कि यार वी हैव रिसीव्ड योर दिस थिंग। मैंने अपना ब्रोशर भेजा और मैंने उस चिट्ठी में लिखा, मतलब कि मतलब मैं यार ये बात है ना कि जैसे जो एक सोल्जर है ना, या जो हम फौजी हैं यार, हमारी कही हुई बात का इतनी वैल्यू है कि जैसे पुराने ज़माने में कहते थे कि एंड इट्स अ सोल्जर्स वर्ड। यस, है ना, मतलब आपको किसी लिखा पढ़ी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी प्रॉमिसरी नोट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एफिडेविट की ज़रूरत नहीं, इट्स अ सोल्जर्स वर्ड। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि यार हम लोगों की जो आ रही है विरासत फौज की, फौजियों की जो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो हमको बड़े स्ट्रॉन्गली उसको डिफेंड करने की ज़रूरत है। हवाबाजी में हम कुछ भी बोलें, कुछ हम अपनी वैल्यू ख़त्म कर रहे हैं, है ना। हमने वादा किया कि हम तुझसे मिलेंगे। एक बड़ी फॉरेस्ट गम में तो ये बात बहुत बाद में बताई थी, वो असली में ये स्टोरी हुई थी कि वियतनाम के टाइम जब ये बंदा बुरी तरह इंजर्ड था और बहुत गोलियां चल रही थी, वियतनाम था या वर्ल्ड वॉर 2 था शायद, आई एम फॉरगेटिंग। वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है सर। आई हैव रेड दैट इन एनडीए when he says कि it was not worth, बोला से it was worth it। गोरखा सर, नहीं I'll tell you the story if I may sir। वो क्या होता है, his buddy gets injured दूसरे ट्रेंच के अंदर, तो जा रहा होता है, तो ब्रिटिश ऑफिसर कहता है कि मत जा, वो तो ऐसे भी he is not going to survive। he says नहीं सर I have to go। तो ये जाता है और जाने के बाद वहाँ पे शेलिंग होती है, जिसके लिए गया था वो मर जाता है, और ये बच बुचा के बैडली इंजर्ड ही कम्स बैक। द ब्रिटिशर बॉडी लेके आता है, उसको बॉडी लेके आता है। ब्रिटिशर स्कोल्ड हिम ऑफिसर कि आई टोल्ड यू, अब तो वो तो खत्म हो गया, नाउ यू आर आल्सो नॉट ऑफ एनी यूज टू मी। सर ही इज वेरी मच वर्थ इट सर, क्योंकि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उसने मेरे को बोला कि आई न्यू यू आर गोइंग टू कम, आप आओगे मेरे लिए। तो ये फॉरेस्ट गम में भी उन्होंने फिर किया था उसको। तो मतलब इस बात की केवल हमारे वादे की इतनी वैल्यू है कि यार हमको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मुझे बड़ा लगता है कि यार हम जो बोल रहे हैं या हम जो भी बातें कर रहे हैं, हमको बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए इस फैक्ट के लिए कि यार हम बड़ी एक बहुत बड़ी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत बड़े विश्वास को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। केवल अपने सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए हमें गप्पाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। वी हैव टू बी वो बोलते हैं ना, जेंटलमैन्स वर्ड शुड नॉट आउटरन हिज डीड्स, है ना। योर वर्ड शुड नेवर आउटरन योर डीड्स। तुम बड़े काम करो, कम बोलो, पर ज़्यादा बोल के छोटे काम मत करो, है ना। तो वो मुझे तो फिर मैंने उनको चिट्ठी लिखी ऐसी कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरी बीवी है माशाल्लाह, मेरे 15 साल हो गए शादी के, उसको छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, ना मेरे को आपके यहाँ देश में रहना है, और जो भी वीज़ा कंडीशन होगी, 3 पन्ने का लेटर लिखा था और भी पता नहीं क्या क्या मैंने लिखा था कि ऐसा ऐसा एक्सपीडिशन है, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज रिकॉर्ड, ये और वो करके, एंड दैट आफ्टर द कंडीशंस ऑफ वीज़ा आफ्टर दैट आई विल रिटर्न टू माई कंट्री, और आखिरी में इट्स अ सोल्जर्स वर्ल्ड, ऐसे करके मैंने चिट्ठी लिखी उनको। देख उनका साला कॉल आया मेरे को, उन्होंने पूछा कि न्यूजीलैंड वालों ने पूछा कि आप क्या प्लान है ऐसा हमारे पास। मैंने ब्रोशर, बहुत अच्छा ब्रोशर भेजा, बनाया था, वो भेजा उन लोगों को। तो बोला आपका क्या प्लान है? मैंने बोला इतना इतना साइकिल करने का। बोला तो 2 months विल बी सफिशिएंट फॉर यू? मैंने बोला येस दे विल बी सफिशिएंट। उन्होंने बोला फिर हम 2 महीने का वीज़ा दे रहे हैं, 3 महीने का नहीं दे रहे। मैंने बोला हाँ ठीक है। और मेरे वीज़ा में लिखा हुआ दिस वीज़ा हैज़ बीन ग्रांटेड टू मेजर सुशांत सिंह फॉर सर्कमनेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड फॉर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे करके वीज़ा में लिखा हुआ है मेरे। और ऑस्ट्रेलिया वालों ने कॉल आया था शायद, मेरे को याद नहीं, उन्होंने भी वीज़ा दे दिया ऑस्ट्रेलिया वालों ने मेरे को 3 महीने का। और जब मैं लैंड किया न्यूजीलैंड, तो जो लेडी बैठी थी, मैं क्राइस्टचर्च में लैंड किया था, डनीडन में, सॉरी ऑकलैंड में मैंने लैंड किया था। वहाँ से फ़्लाइट चेंज करनी थी और 1 ही घंटे का टाइम था, क्राइस्टचर्च की फ़्लाइट थी, क्योंकि मैं क्राइस्टचर्च से शुरू कर रहा था। तो जब उस लड़की ने मेरा वीज़ा पढ़ा
तो वो तो ऐसी खुश हो गई, वेलकम टू न्यूजीलैंड, वाओ फैंटास्टिक फ्लाइट। उसने तुरंत एक लड़की को और बुला, उसने बोला इसका जल्दी जल्दी काम करवा, 1 ही घंटे की फ़्लाइट बची है क्योंकि इसकी साइकिल निकालनी है। साइकिल एक एयरपोर्ट था, दूसरे एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ़्लाइट थी क्योंकि वो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाना था और साइकिल लेके जाना। वो लड़की मेरे साथ आई, उसने मेरा सारा काम करवाया आउट ऑफ नोवेयर यार, कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। तो ऐसे तो मेरे मतलब इतने इंसिडेंट्स भरे हुए हैं जहाँ पे, तो इसीलिए मेरा अप्रोच लोगों को लेके बहुत अलग हो गया है। जो विश्वास है तो मैं इसीलिए उसको हमेशा बरकरार करके रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बुराइयाँ तो हर कोई फैला रहा है, कोई ये नहीं बता रहा है कि अंदर की इंसानी अच्छाइयाँ अभी भी बहुत सारी बची हैं, मौका ही नहीं दे रहे हैं उसको कभी डेवलप होने का ना, या कभी बाहर आने का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज़िंदगी में रुक के सोचने की और ओरिजिनलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस यार उसके बाद फिर अब मैंने तो कभी लॉन्ग डिस्टेंस साइकिल करी भी नहीं थी, मुझे कोई एक्सपोजर नहीं था, कुछ नहीं था, पर सीधा वहीं पे जाके सीधा वहीं। हाँ, उसके पहले मैंने 100 किलोमीटर साइकिल करी थी, मैं थाने में रहता था, वहाँ मरीन ड्राइव तक गया और वापस आया, मेरी तो लग गई अच्छी तरीके से। मैंने बोला भाई ये कैसे होगा, क्योंकि अपनी तो नेक वेक मसल बड़ी स्टिफ, अपन आए सीधे ही नहीं चल पा रहे। मैंने बोला भाई मुझे वो कौन सी मूवी की साइफ अली खान की वो डायलॉग याद आती है, मैं ऐसे ना वो तकिए के ऊपर बैठा हूँ। दिल चाहता है। तो यार मैंने बोला भाई अब कैसे होगा, पर एक तो मैंने ये लेसन सीखा है कि मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया है कि यार कई बार जब आप ऐसे मुश्किल काम करने आते हो ना, तो फिर आखिरी टाइम पे जो आखिरी स्टेप होती है ना 10 मीटर के ऊपर की, यार कूदे ना कूदें, तो मैं ना 15 लोगों को बता देता हूँ, जितने भी यार दोस्त हैं, ये कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ। तो यार आप अपना मुंह इज्जत रखने के लिए करना ही पड़ेगा, अब आप पीछे नहीं हट सकते। तो मैं अपना प्रचार कर देता हूँ, भाई मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कहीं मैं पीछे हटने की कोशिश करूँ तो नहीं हटना है भाई, जाके ये हटने नहीं देंगे। फिर मजाक बनेगा अपना ना। तो मैं गया, पर सरप्राइजिंगली इट वाज वेरी इजी। और साइकिलिंग, मेरे को सीवियर बैक प्रॉब्लम रही है और फिर मेरा लिगामेंट टीयर भी दोनों एंकल में, नी में, सब कुछ था, पर यार साइकिलिंग करते हुए मुझे टचवुड कभी कुछ नहीं हुआ। और फिर 2-3 दिन के बाद मुझे फिजिकली मेरे को पता था फिर ये ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद वो एक्सपीरियंसेस इतने ज़बरदस्त रहे, पर वो ठीक है, वो मैंने और पॉडकास्ट में कवर करें। तो उसके बाद मैंने मतलब वो आइडियल ज़िंदगी थी। अब जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार फौज वॉज द हाईलाइट ऑफ आवर लाइफ, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, और उसके बाद तो इट इज़ ऑल डाउन हिल, वी विल नेवर लीव दोज एक्सपीरियंसेस अगेन। मैं बोलता हूँ यार फौज में हमने इतनी ज़िंदगी बिताई, इतने एक्सपीरियंसेस हमने लिए, इतना कुछ सीखा, उसके बाद ज़िंदगी डाउन हिल कैसे नहीं होनी चाहिए ना। जब मैंने इतने एक्सपीरियंस ले लिए, फिर तो मतलब इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी टू डू हायर थिंग्स इन लाइफ, टू ड्रीम बिगर, है ना, कुछ और ऐसा करना। और मेरे को लगता है कि फ़ौज हमारी इतनी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई है कि हम उस कंफर्टेबल कुकून में रहना चाहते हैं हमेशा, कि आई एम अ फौजी। मैं कभी अपने आप को बाहर इंट्रोड्यूस नहीं करता है मेजर सुशांत सिंह, क्योंकि यार फिर आपने अपने आप को एक पेडेस्टल पे रख दिया है। सिविलियन जो बाहर मिल रहे हैं, फौज की वैसी बहुत इज्जत है, वो आपकी थैंक यू फॉर योर सर्विस, यू हैव डन अ ग्रेट थिंग ईयर, वो तो जो एक जेन्युइन ओरिजिनल इंटरेक्शन जो आप कर सकते थे वो आपका ख़त्म हो जाता है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बता दिया आप एक फ़ौजी हो और वो आपको एक बड़ी इज्जत की नज़र से देख रहा है, वो आप उनको अपने लेवल पे रख ही नहीं रहा है ना। तो वो जो जेन्युइन इंटरेक्शन है आपका, वो ख़त्म हो गया है। मैं कहीं नहीं बताता, मेरी बीवी के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे वैसी गप मारता हूँ, 20-25 साल के लोग आते हैं, मेरी खूब यारी दोस्तियाँ हैं। आर्ट सर्कल में हम लोग एक बैठक, मेरे को क्लासिकल म्यूज़िक का बड़ा वो है, तो हम बैठक ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुलाते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक के हम कॉन्सर्ट करवाते हैं। किसी को नहीं बताता कि मैं फ़ौजी हूँ, मैं उन्हीं के साथ वैसी बैठ के बातें करता हूँ, क्योंकि तो मैं अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके अलग अलग तरीके से, मेरे को हर चीज़ में इंटरेस्ट है। मेरे को आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। तो मेरे को मेरी किताबें, इसलिए जो चीज़ मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता हो, मेरे को कैसे नहीं पता ये बात, तो फिर मैं उसमें लग जाता हूँ कि यार मेरे को सब कुछ पता होना चाहिए। तो मेरी रीडिंग अनएंडिंग है, तो इसके लिए कारण मैं बहुत लोगों से बात कर पाता हूँ। फौज के एक कुकून है, हमारे को एक्सपोजर ही नहीं है, हम वही बातें करते हैं लिमिटेड सी, और वो हमारा एक मेजर या लेफ्टिनेंट जनरल बताना एक तरीका है कि मेरे से फ़ौज के बारे में बातें करना, भाई बाकी तो रहने दो, बाकी मैं वैसे भी नहीं पता है ना। तो मैं तो बहुत ही फक्कड़ मिजाजी वाली ज़िंदगी जीता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, किसी को कुछ नहीं बताता, जहाँ मिला वहाँ रह लिए, कैसे भी बात कर ली किसी से भी, वो टिपिकल वाला हिसाब किताब ना। मतलब मेरे एक्शन से, बातों से बहुत कम लोगों को पता चलेगा कि मैं फ़ौजी हूँ। मैं चाहता भी नहीं हूँ किसी को पता चले, तभी जेन्युइन कन्वर्सेशन होती है। तो मेरे तो अगर हम किसी भी शहर में जाते हैं, हम कभी होटल में नहीं रहते, कहीं पे भी चले जाएं, मतलब जहाँ भी जाते हैं, बेंगलोर, बॉम्बे, बड़ौदा, अहमदाबाद, चेन्नई, पौंडीचेरी, दिल्ली, नोएडा, कभी होटल में नहीं रहते हम, केवल दोस्तों के रहते हैं। और आधे से ज़्यादा सिविलियन दोस्त हैं मेरे, जो फ़ौज के बाद बने। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,
और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।